ऐसा लगता है कि हमें AI ऑप्स करने के लिए या कोई भी कोर्स करने का नाफिक के लिए IT के प्रॉपर जो प्रायर नॉलेज है, वर्क एक्सपीरियंस भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सा भी हो, एजुकेशन बैकग्राउंड भी कोई मसला नहीं, ठीक है ना। दो चीजें चाहिए, एक तो 2 से 4 घंटे का टाइम डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि एक PC या लैपटॉप हो इंटरनेट कनेक्शन के साथ। तो सवाल ये अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मैं लैपटॉप खरीदूंगा, कौन सा खरीदूं, कैसा खरीदूं, तो थोड़ा टेक्निकली बता सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जिससे वो पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर ले, उनको प्रॉब्लम ना हो इस साइट के ऊपर, किस तरह सिक्योर हो जाए वो। देखें, दुनिया में अब चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि आपको बेसिक बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आ, कैसा लैपटॉप चाहिए? अगर आपके पास ना कोई भी जनरेशन का, 2 से 3 साल पुराना जनरेशन का अगर कोई प्रोसेसर है, i5 या i7 जो भी है, वो चलेगा, ठीक है। 2 से 3 साल पुराना भी हो, 4 साल पुराना भी हो तो भी चलेगा। रैम आपके पास जो है, एसएसडी ड्राइव हो आपके पास, एक 256 की एसएसडी ड्राइव हो, एसएसडी ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे कहा जाता है, ताकि सिस्टम जल्दी लोड हो सके, और उसमें आप लिनक्स डाल दें अपने लिए विंडोज़ की जगह। तो और आपके पास जो रैम है वो 8 GB से 16 GB अगर आप डलवा दें, 8 GB मिनिमम है, 16 GB मैक्सिमम है, आप कर दें तो बहुत है। क्योंकि इसकी वजह है कि तमाम जो टेक्नोलॉजीज हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, वो आप क्लाउड में ही यूज़ कर रहे होंगे। ये स्पेसिफिकेशन इतनी है कि आप दुनिया का कोई भी ब्राउज़र में कोई भी चीज़ चला सकते हैं। और जो ब्राउज़र है आपका क्रोम, या आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ को आप अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपने काम ही सारा लिनक्स में करना है तो अपने डेस्कटॉप को, अपने लैपटॉप को, सब जो भी है उसको उसी में रखो तो फ़ायदा है, ठीक है ना। वह आपको मैक्सिमम एडवांटेज देगा। विंडोज़ जो है ना, एक गेमिंग मशीन है। अगर आपको गेम वेम खेलना है तो ठीक है, सही है, सही है, या कोई और करना है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स अ यूजलेस थिंग। तो इसलिए मैं सबको मशवरा देता हूँ। तो स्पेसिफिकेशन, कोई लैपटॉप है कोई से भी, उसके लिए आपको 256 GB की मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 512 बहुत है। SSD 512 GB की SSD या 256 GB की SSD ड्राइव चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसलिए कि सिस्टम जल्दी बूट होगा। आपको यूबंटू या फिडोरा या कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो विंडोज़ कर लो, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास चीज़ बच जाती है वो होती है आपका प्रोसेसर आपका i5 है, i7 है, कोई भी। i5 सस्ता है, i7 थोड़ा महंगा है। i5 अगर वो 2-3 साल पुराना, 4 साल पुराना भी है तो चलेगा, ठीक है। मेरे पास सिस्टम जो है ना, 15-15 20-20 साल, मतलब कि 10-10 15 साल तो चलता ही चलता है, ठीक है ना। 15 साल चलने के बाद स्विच जो है वो 20-20 साल से चल रहे हैं, जो 15 साल तक जो है ना वो चलता है। उसके बाद मैं किसी को दे देता हूँ, वो लेके वो भी चला रहा होता है फिर, ठीक है ना। तो ये है, तो इट ऑल डिपेंड्स। उसके बाद जो दूसरी जो चीज़ आती है, आपका कोई भी उसमें अच्छा कार्ड, वो वायरलेस वाईफाई का कार्ड लगा हो, और जो लैपटॉप होते हैं उसमें बिल्ट इन कार्ड लगा होता है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बिकॉज कोई वर्चुअल मशीन आपको रन नहीं करनी, हम आपको सब चीज़ें क्लाउड में दे रहे हैं, आपको वहीं पर काम करना है। और अगर आपको वर्चुअल मशीन रन भी करनी है तो 8 GB मिनिमम आपको चाहिए, मैक्सिमम आपको 16 GB चाहिए। रैम सस्ती है, आप कहीं पर भी जाकर खुद ही 8-8 के 2 स्लॉट्स में लगा दो, हर लैपटॉप में 2 स्लॉट्स मिनिमम होती हैं, ठीक है। और उससे आपको पता चल जाएगा। मैं एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ करता हूँ, और वो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ और मुझे इससे बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। मुझे इससे बहुत सारी जो भी स्पेसिफिकेशन है पता चल जाएगी। इसका नाम है क्रूशल। क्रूशल पे आप जाइए। ये इनके पास ना एक सिस्टम होता है, सिस्टम स्कैनर। ये सिस्टम स्कैनर है ना, सिस्टम स्कैनर में आप जाएं, और वापस पीछे एक मिनट, सब ये सिस्टम स्कैनर, ये सिस्टम स्कैन करके आपको बता देगा कि आपके पीसी के अंदर वो क्या चीज़ है जो वो लगा सकते हैं। यानी कि जो है ना रैम, और ना एसएसडी, तो ये दोनों आपको बता देगा। बेशक आप इससे मत लें, इससे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान में, आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे कौन सी लगवानी है, कहाँ से लगवानी है, कैसी है। DDR3 है, DDR4 है, कितना मेगाहर्ट्ज है, ठीक है ना, मेरे पास एसएसडी के कितने स्लॉट्स हैं, आपको सब पता चल जाएगा। ये मेरे पास इसलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, ठीक है ना, मेरा मैक सिस्टम है, इसलिए वो उसको कर नहीं रहा। बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू दैट यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्वाइट ईजिली फॉर विंडोज, and you can even run this thing on Linux as well. This is my recommendation.